और एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9th या 10th या 11th या 12th में तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है रस। रस का आपको पेपर में कुछ उदाहरण और परिभाषा लिखने के लिए आता है। तो रस क्या होता है? किसी भी वाक्य को सुनने के बाद हमें जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उदाहरण, जिन बातों को सुनने के बाद हमारे मन में आनंद की अनुभूति हो या हमारे मन में आनंद का अभाव हो उसे रस कहते हैं। जैसे कई बार हम किसी बात को सुनने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं या कई बार हम उस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और कई बार सॉन्ग सुनकर हमारे मन में खुशी महसूस करते हैं तो हमें उस समय आनंद आता है। तो कई बार हम किसी चीज़ को देखकर अपने मन में खुशी महसूस करते हैं तो उस समय हमारे मन में जो आनंद होता है उसे ही रस कहा जाता है। साधारण भाषा में रस का मतलब आनंद होता है। रस कितने प्रकार के होते हैं या रस के भेद? मुख्य रूप के रस के 9 भेद होते हैं। वैसे तो हिंदी में 9 ही रस होते हैं, लेकिन सूरदास जी ने एक रस और दिया है जो कि 10वां रस माना जाता है। पहला है श्रृंगार रस। जब नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है तो वियोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस का उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। दूसरा है अद्भुत रस। जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर आश्चर्य हो तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस का उदाहरण, देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तीसरा है करुण रस। जब भी किसी साहित्यिक काव्य गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया का भाव उत्पन्न हो तो उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का उदाहरण है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लो। चौथा है हास्य रस। जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो समझ लीजिए यहाँ हास्य रस है। हास्य रस का उदाहरण, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हासही को दंगा पयो नंगा के विवाह में। पांचवा है वीर रस। जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। वीर रस का उदाहरण, चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। छठवां है आपका भयानक रस। जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो या काव्य में किसी के कार्य से किसी के भयभीत होने का वर्णन होता है तो उसे भयानक रस होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का उदाहरण, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कंचों के चिकने काले, व्याल को केचुली कास सिबार। सातवां है शांत रस। शांत रस की परिभाषा, जब किसी ऐसे काव्य को पढ़कर मन में असीम शांति का एवं दुनिया से मोह खत्म होने का अभाव उत्पन्न हो तो शांत रस होता है, इसे शांत रस भी कहते हैं। शांत रस का उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखाए माही। आठवां रौद्र रस है। जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। रौद्र रस का उदाहरण, उस काल के मेरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। विभत्स रस देखते हैं। विभत्स है आपका विभत्स यानी घृणा। जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो विभत्स रस होता है। यह रस मुख्यतः युद्धों के वर्णन में पाया जाता है जिनमें युद्ध के पश्चात लाशों चील कौओं का बड़ा ही घृणास्पद वर्णन होता है, उसे विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस का उदाहरण, आंखें निकाल उड़ जाते हैं, क्षण भर
उड़ कर आ जाते हैं, 100 जीभ खींचकर कौवे चबला कर खाते। भोजन में स्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। 10वां है वात्सल्य रस। जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन होता है तो वात्सल्य रस होता है। सूरदास ने जिन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है उनमें वात्सल्य रस है। वात्सल रस की परिभाषा बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तल लय ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावत। तो पावर एजुकेशन पॉइंट में 10 रस आज मैंने बताया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट। धन्यवाद। पावर एजुकेशन पॉइंट।